वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस आदि परीक्षाओं में टीसीएस द्वारा पूछे गए स्टैटिक जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी में कहाँ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया? राइट आंसर है सी, अवध। 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। एक्स्ट्रा फैक्ट, 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। शंभू महाराज, सुंदर प्रसाद, मोहन राव, कल्याणपुरकर, बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष सांकृत्यायन संगीत की किस विधा के प्रतिपादक है? राइट आंसर बी, ध्रुपद। आशीष सांकृत्यायन संगीत की ध्रुपद विधा के प्रतिपादक है। एक्स्ट्रा फैक्ट, आशीष सांकृत्यायन ध्रुपद संगीत के प्रतिपादक। हिंदुस्तानी संगीत में 10 मुख्य गायन शैलियाँ ध्रुपद, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, धमार, होरी, ख्याल, तराना, सरगम और ठुमरी। कर्नाटक शैली की प्रत्येक रचना कई भागों पल्लवी, अनुवर्णम और रागमालिका से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? राइट आंसर है बी, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। वह पहली विजेता थी। राजू सुंदरम ने फिल्म महर्षि के लिए कोरियोग्राफी में 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित सुंदर प्रसाद जी ने 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। एक नर्तक थे। राइट आंसर डी, कथक। पंडित सुंदर प्रसाद जी ने 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक कथक नर्तक थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, पंडित सुंदर प्रसाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के गुरु शिक्षक थे। उन्हें 1998 में दिल्ली की नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था। वे लखनऊ घराने के भी गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है सी, गीता चंद्रन को भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, गीता चंद्रन एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना और गायिका। उन्हें दंड युद्धपानी पिल्लई पुरस्कार भरतनाट्यम के लिए 2001, मिलेनियम अवार्ड 2005, पद्मश्री 2007, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2016 आदि के लिए आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थान मंदिर द्वारा प्रमुख नर्तकों नर्तकियों में से किसे प्रदान की गई थी? राइट आंसर ए, यामिनी कृष्णमूर्ति। अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थान मंदिर द्वारा यामिनी कृष्णमूर्ति को प्रदान की गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नृत्य की। उनकी आत्मकथा अ पैशन फॉर डांस है। उन्हें पद्मश्री 1968, पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2016 और नाट्य शास्त्र पुरस्कार 2014 जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। माया राव, सितारा देवर, उमा शर्मा आदि भी कथक नर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर सी, छऊ नृत्य। गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से छऊ नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, श्यामाचरण पति छऊ की सरायकला परंपरा के प्रतिपादक थे, जो भारत का एक मार्शल नृत्य है। भारतीय नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। यह नृत्य 3 शैलियों में पाया जाता है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, सरायकेला छऊ झारखंड और मयूरभंज छऊ ओडिशा। काठिना छऊ ओडिशा का, संताड़ी नृत्य झारखंड और झुमेर असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य किस घराने से पहचाना जाता है? राइट आंसर डी, जयपुर। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य जयपुर घराने से पहचाना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, विद्या गौरी अडकर भारत में जयपुर घराने का प्रतिनिधित्व करने वाला एक कथक नृत्य है। जयपुर घराने के अन्य कथक नृत्य सुंदर प्रसाद, पुरुदधिच और मंगला भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुंडेल एक नर्तकी थी।
राइट आंसर ए भरतनाट्यम। 1957 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक भरतनाट्यम नर्तकी थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल उनको जो पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं, पद्म भूषण 1956, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957, देसी कोथामा 1972, प्राण मित्र 1968, फ्रेंड ऑफ ऑल एनिमल्स पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा, कालिदास सम्मान 1984 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? राइट आंसर है सी अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय अमेरिकी सितार वादक अनुष्का शंकर ने अपने एल्बम लैंड ऑफ गोल्ड के लिए ग्रैमी नामांकन जीता। उनके अन्य उल्लेखनीय एल्बम राइज ट्रेवलर, ट्रेसेस ऑफ यू होम और लव लेटर्स है। अनुपमा भागवत सितार वाद्य के कॉन्फ्लुएंस, एथर, एपिफेनी, कलर्स ऑफ सनसेट, सांझ। राजनाथ स्वामीनाथन मृदंगम कलाकार और मीता नाग विष्णुपुर घराने की सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक राजू को 2021 में किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ए गुसादी। कनक राजू को 2021 में गुसादी नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कनक राजू तेलंगाना एक भारतीय गुस्सादी नृत्यांगना है। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गोंडो का गुस्सादी नृत्य तेलंगाना में आदिलाबाद जिले के राज गोंडो के लिए दीपावली का सबसे बड़ा त्यौहार है। तेलंगाना के कुछ अन्य प्रसिद्ध नृत्य पेरिनी शिव तांडव, दप्पु नृत्य, लंबाड़ी, ओग्गू कथा, चिंदू भागवतम, थोलू बोम्बलता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीतकारों कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? राइट आंसर है बी डॉक्टर मंगलपल्ली बालमुरली कृष्ण ने भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मंगलपल्ली बालमुरली कृष्ण आंध्र प्रदेश के एक भारतीय कर्नाटक गायक थे। उन्हें कांजीरा, मृदंगम, वायोला और वायलिन भी बजाए। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों पद्मश्री 1971, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 1991, सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एंड लेट्स 2005, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमकुम मोहंती को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? राइट आंसर है डी ओडिसी। कुमकुम मोहंती को ओडिसी नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। श्रीमती कुमकुम मोहंती एक विश्व प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक है और इसके लिए 2015 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1904, ओडिशा संगीत नाटक अकादमी 1993 और गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2011 जैसे कई अन्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। भारत में कुछ अन्य प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक देव प्रसाद दास, धीरेन्द्र नाथ पटनायक, इंद्राणी केलुचरण महापात्रा और सोनल मानसिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसुरी या बांस की बांसुरी का विश्व प्रसिद्ध हस्ती है? राइट आंसर है डी हरिप्रसाद चौरसिया। बांस की बांसुरी का विश्व प्रसिद्ध वादक है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते। उन्हें संगीत नाटक अकादमी 1984, पद्म भूषण 1992, पद्म विभूषण 2000 आदि सम्मानित किया। मीरा बनर्जी पटेल घराने गायिका, अजय मुखर्जी पटियाल कसूर घराने गायिका और अंजनी बाई मालपेलकर भिंडी बाजार घराने की गायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर डी केसरबाई केरकर को। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट, केसरबाई केरकर जयपुर अतरौली घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। उन्हें 1953 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उसके बाद 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया। गंगूबाई हंगल
ख्याल किराना घराना कर्नाटक, नागरत्नमा कर्नाटक, गायक बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? राइट आंसर बी, ओडिसी। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित, ओडिसी नृत्य की भावना को फिर से परिभाषित किया। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट, पद्मश्री गुरु मायाधर राउत ओडिसी डांसर पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2011, साहित्य कला परिषद 1984, उत्कल प्रतिभा पुरस्कार 1984, ओडिसी संगीत नाटक अकादमी 1977, राजीव गांधी सम्मान 2003, कवि सम्राट उपेंद्र भांजा सम्मान 2005, बीजू पटनायक सम्मान 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? राइट आंसर बी, कुमार सानू। भारतीय पार्श्व गायक कुमार सानू के नाम एक दिन में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, कुमार सानू ने 1993 में एक दिन में सबसे ज़्यादा 28 गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ऑनर्स महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार 2014, महानायक सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट बंगाली पार्श्व गायक 2014, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल पुरस्कार 2017, विशेष संगीत महान सम्मान 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम जीवित सदी नृत्यांगना तमिलनाडु की मुथुकन्नमल को 2022 में किस सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर सी, पद्मश्री। भारत की अंतिम जीवित सदी नृत्यांगना तमिलनाडु की मुथुकन्नमल को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते, वर्ष 2022 में मुथुकन्नमल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह तमिलनाडु की एक अनुभवी सदी नृत्यांगना है। विराली मलाई मुरुगन मंदिर में देवता की सेवा करने वाले 32 देवदासियों वह एकमात्र जीवित व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक नृत्य प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? राइट आंसर सी, लखनऊ घराना। कथक नृत्य प्रतिनिधि बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश के भारतीय नृत्य संगीतकार गायक और कथक नृत्य लखनऊ काल का बिंदादीन घराने प्रतिपादक थे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964, पद्म विभूषण 1986, कालिदास सम्मान 1987, विश्वरूपम 2012 के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला 2016 आदि के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा तनरस की उपाधि दी गई थी? राइट आंसर बी, मीर कुतुब बख्श को 19वीं शताब्दी ख्याल गायकों में भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा तनरस की उपाधि दी गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, मीर कुतुब बख्श तनरस खान एक प्रतिष्ठित ख्याल गायक थे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने उन्हें तनरस की उपाधि दी थी। वह कव्वाल बचपन का दिल्ली घराने के भी सदस्य थे। हैदराबाद में उनका मकबरा खमासा दरगाह पास। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने गए। उस्ताद अमीर खान इंदौर घराने संस्थापक और सदरंग ख्याल घराने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? राइट आंसर बी, यक्षगान। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में यक्षगान नृत्य शैली में योगदान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट, चित्तानी रामचंद्र हेगड़े कर्नाटक के यक्षगान कलाकार थे। वह 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले यक्षगान कलाकार थे। उनकी शैली इतनी लोकप्रिय कि इसे चित्तनी घराना कहा जाता है। अन्य यक्षगान कलाकारों में बालीपा नारायण भागवत, नारनप्पा उप्पूर, परमेश्वर हेगड़े, कलिंग नेवादा, केरमेन शिवराम हेगड़े आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? राइट आंसर बी, डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम ने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं,
डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम ने 1963 में चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की थी। उन्हें बॉम्बे के संगीत पीठ की उपाधि से सम्मानित किया गया और टीटी के स्मृति पुरस्कार, मद्रास का राजा लक्ष्मी पुरस्कार, पिट्सबर्ग के स्थाना नाट्याचार्य, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार, तमिलनाडु सरकार द्वारा कलिमामणि और पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? राइट आंसर सी 1941 में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी पंडित कर्नाटक के सबसे महान भारतीय गायकों में से एक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा किराना घराना परंपरा से संबंधित। उन्होंने 1941 में 19 साल की उम्र में अपना पहला लाइव प्रदर्शन दिया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1998 और भारत रत्न 2009 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणाई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ए केवी महादेवन को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणाई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट, केवी महादेवन जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणाई में उनकी रचना के लिए सम्मानित किया गया था। 1979 में शंकरभरणम तेलुगु फिल्म के उन्हें फिर से उसी पुरस्कार सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार डी इम्मान को विश्वसम तमिल फिल्म के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला मेहता किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिनिधि है? राइट आंसर ए मणिपुरी। निर्मला मेहता मणिपुरी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिनिधि। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारत में प्रसिद्ध मणिपुरी नर्तक निर्मला मेहता, गुरु विपिन सिन्हा, झावेरी बहन, सविता मेहता आदि है। मणिपुर नृत्य जो गाय के प्रकार रास, नाटा, संकीर्तन, पुंगचोलम, डोलाचोलम, करताल चोलम, थांगटा एक मार्शल मणिपुरी कला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वर प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर डी बिरजू महाराज को प्रथम कथक शिक्षक ईश्वर प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट, पंडित बिरजू महाराज ईश्वर प्रसाद प्रथम ज्ञात कथक शिक्षक के प्रत्यक्ष वंशज। वह कथक के लखनऊ काल का बिंदादीन घराने प्रतिपादक थे। वह कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के वंशज थे जिसमें उनके दो चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता अचन महाराज शामिल है। गोपी कृष्ण भी एक कथक नर्तक थे जिन्हें 15 साल की उम्र में अखिल बंगाल संगीत सम्मेलन में नटराज नर्तकों के राजा की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना? राइट आंसर सी भरतनाट्यम। पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की नृत्यांगना। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पद्मश्री सम्मानित शोभना चंद्र कुमार भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम नृत्यांगना। उन्हें 2011 में कलईमामणि तमिलनाडु पुरस्कार जीता। उन्होंने 2013 में कलार्थना केरल पुरस्कार भी जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई जिसे बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया? राइट आंसर ए उदय शंकर ने हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई और जिन्होंने बाद में उसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया। एक्स्ट्रा फैक्ट, उदय शंकर ने हाय नृत्य नामक अपनी नृत्य शैली बनाई। उन्हें नृत्य की फ्यूजन शैली बनाने के लिए जाना जाता था। उन्हें आधुनिक नृत्य कला के जनक के रूप में भी जाना जाता। वह अपने उपन्यास अप्रोच एंड वर्क्स के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता? राइट आंसर सी जय हो। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने जय हो गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने जय हो स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता। रेसुल पुकुट्टी ने सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था? राइट आंसर बी विपिन सिंह ने। मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
विपिन सिंह मणिपुरी डांसर ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय डांस स्कूल खोला था। प्रसिद्ध मणिपुर नर्तक युमलैम्बम गंभीनी देवी, गुरु विपिन सिन्हा, दर्शन जावेद, निर्मला मेहता। गुरु विपिन सिंह को मणिपुर नृत्य का जनक कहा जाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।